हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल पढ़ने से पहले इसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं कि किस पे ये बेस्ड है। आज के आर्टिकल एक प्रिया रमानी करके हैं जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया था, एक एमजे अकबर एक यूनियन मिनिस्टर थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। उन पे क्या किया था, ये प्रिया रमानी ने एक सेक्सुअल हरेसमेंट का केस दर्ज किया था। यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया था। तो एमजे अकबर ने क्या पलटवार में उसके ठीक उल्टा में प्रिया रमानी पर ही क्या कर दिया, एक डिफेमेशन का केस लगा दिया, मानहानि का, कि आप जो हमारे पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज कर रही हो वो हमारे इमेज के खिलाफ है। ठीक है, यानी डिफेमेशन, मानहानि का केस उल्टा में ही प्रिया रमानी पे लगा दिया था। तो अभी ये जो केस किया गया था, ये जितनी सारे सीन हैं उसको लेकर के जो कोर्ट का क्या फैसला आया हुआ है, ठीक है ना, उसी पे आज का ये आर्टिकल बेस्ड है। कह रहा है कि डिफेमेशन एज ए क्राइम, कह रहा है कि ये जो डिफेमेशन है, जो मानहानि का जो केस होता है उसको क्राइम के तौर पे देखना, एज क्राइम। जो डिफेमेशन है, जो मानहानि, उसको क्राइम के तौर पे देखना। अब आगे पढ़ेंगे कि ये जो डिफेमेशन को क्राइम के तौर पे देखना सही है या गलत है, जो भी आगे क्लियर होगा। ऑन द एक्वेटल ऑफ प्रिया रमानी, जो प्रिया रमानी की जो एक्वेटल मतलब होता है रिहाई, दोष मुक्त कर देना। जो प्रिया रमानी की जो एक एक्विटल हुआ है, एक उनकी जो रिहाई हुई है, उसको लेकर के आज का आर्टिकल। द a criminal prosecution that is inexpensive and quick becomes a handy tool to silence critics। कह रहा है कि जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कहने का मतलब अभियोग, किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करना। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, अभी यहाँ पे डिफेमेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। जो डिफेमेशन का किसी के ऊपर केस लगा देना, ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है, मतलब क्या उसमें बहुत कम खर्च लगता है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, एंड क्विक, और ये जल्दी हो जाते हैं, बहुत ही शीघ्र हो जाते हैं। बिकम्स, ये बना देता है ए हैंडी टूल टू साइलेंस क्रिटिक्स। ये जो क्रिटिक्स जो आलोचना करते हैं, जो शिकायतें करते हैं, उनको चुप कराने के लिए, साइलेंस कराने के लिए, उनको चुप कराने के लिए ये क्या है, बहुत ही आसान सा उपकरण है, एक आसान तरीका है जिसके ऊपर क्या डिफेमेशन का केस लगा दिया जाए। ये क्या बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही कम खर्च पे होने वाला है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। और इसकी वजह से जो लोग भी क्रिटिक्स करते हैं, जो लोग भी आलोचना करते हैं, उनको चुप कराने का ये एक ही बहुत ही आसान उपकरण बन जाता है। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि सम जुडिशियल वर्डिक्ट्स एक्वायर एम्ब्लेमेटिक सिग्निफिकेंस फार बियॉन्ड द आउटकम ऑफ ए पार्टिकुलर केस। कह रहे हैं कि कुछ जो न्यायिक वर्डिक्ट मतलब फैसला, कुछ न्यायिक फैसला जो होता है, एक्वायर मतलब क्या, जमा कर लेना, ठीक है, यहाँ पे सेंस दूसरा होगा। इम्ब्लेमेटिक सिग्निफिकेंस कहने का मतलब एक प्रतीकात्मक रूप, प्रतीकात्मक महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं। कुछ ऐसे फैसले होते हैं, कुछ इतना हाईलाइटेड केस होता है जिसका एक वर्डिक्ट फैसला आता है तो बहुत ही बड़ा एक फेमस हो जाता है, बहुत एक सिंबल के तौर पे बन जाता है, सारे लोग जानने लगते हैं। तो कुछ उस सेंस में बोलना है कि कुछ ऐसे जो न्यायिक फैसले होते हैं जो कि एक प्रतीकात्मक, एक महत्वपूर्ण बन जाता है, फार बियॉन्ड द आउटकम ऑफ ए पार्टिकुलर केस। फार मतलब दूर, बियॉन्ड मतलब क्या, के परे, किसी लिमिट, किसी बाउंड्री के परे जाते हैं। एक होता है ना कि सब लोगों के पास पहुंच गया, एक लिमिट क्रॉस कर गया, बहुत फेमस हो गया, तो उसके सेंस में आ रहा है। द आउटकम करने का मतलब फैसला, जो ये एक रिजल्ट आता है ऑफ ए पार्टिकुलर केस, यानी कोई पार्टिकुलर केस को लेकर के कुछ ऐसे फैसले कभी कभी आते हैं जो कि क्या हो जाता है, एक प्रतीकात्मक रूप ले लेता है, मतलब काफ़ी फेमस हो जाता है, काफ़ी उसका पूरे सोसाइटी में उसका एक लोकप्रियता बढ़ जाती है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बोला गया। The acquittal of journalist Priya Ramani of the charge of defaming M.J. Akbar, a former union minister, journalist and author, has protected and preserved the space for women who have found their voice in recent times to speak out about their experience of sexual harassment in the workplace। करें कि जो एक्विटल हुआ है, जो एक तरह से रिहाई हुई है, किसका, जो प्रिया रमानी की जो रिहाई हुई है, उन पे क्या चार्ज लगा हुआ था, डिफेमिंग, मतलब एमजे अकबर ने क्या चार्ज लगाया था, डिफेमिंग का मतलब मानहानि का। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी पे जो मानहानि का जो केस लगाया था वहीं उन पे चार्ज था। एमजे अकबर क्या है, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, एक ऑथर भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हैज प्रोटेक्टेड, अब इसको इससे लिंक करके देखते हैं। ये जो प्रिया रमानी का जो एक रिहाई हुआ है उसके वजह से क्या सपोर्ट मिला है, क्या हुआ है, हैज प्रोटेक्टेड, उसने क्या संरक्षित किया, सुरक्षा प्रदान किया है, एक संरक्षण दिया है। एंड प्रिजर्व द स्पेस फॉर, प्रिजर्व मतलब क्या, बचा कर रखना, प्रिजर्व कर लेना, ठीक है, द स्पेस फॉर वुमेन। यानी ये जो प्रिया रमानी की जो रिहाई हुई है उसके वजह से क्या मिला है,
जितने भी वुमेन है, जो मैंने वुमेन सोसाइटी औरत है, उनको क्या एक तरह से संरक्षण मिला है और एक स्पेस मिला है। हु हैव फाउंड, हु वुमेन के लिए आया है, हु हैव फाउंड, जो लोग पाए हैं, जो औरतें पाई हैं, देयर वॉइसेज इन रिसेंट टाइम टू स्पीक अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। यानी वो जहाँ पे काम करती हैं, जिस वर्क प्लेस पे काम करती हैं, वहाँ पे अगर उनका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, यौन उत्पीड़न हुआ है, उसका जो एक्सपीरियंस उनको बोलने का मौका मिल गया है। ठीक है ना। अभी ये जो प्रिया रमानी एक जर्नलिस्ट है, उनकी जो रिहाई हुई, उसके वजह से क्या हुआ है, जितने भी वुमेन कम्युनिटी, जो भी औरत हैं, उनको क्या मिला है, एक तरह से संरक्षण मिला है। और उन्होंने अपने जहाँ पे वो लोग काम करती हैं, वहाँ पे यदि उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी उन पे यौन उत्पीड़न का केस कुछ किया गया है, तो उनको क्या मिला है, इन सारी बातों जो रिहाई हुई है उससे इनको सपोर्ट मिला हुआ है, ताकि वो अपना जो आवाज़ है उनका, जो भी हाल फिलहाल में उन्होंने जो अपना आवाज़ एक तरह से उनको दिया गया है, तो क्या हो सके, उनको पूरा सपोर्ट मिल गया है इन सारी बातों को लेकर के। जब प्रिया रमानी की जो रिहाई हुई है, तो पूरी वुमेन कम्युनिटी को एक तरह से सपोर्ट मिला है कि अगर उनका कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो वो क्या खुल के बोल सके। ठीक है। वो भी उनके वर्क प्लेस पे जो भी कुछ हुआ है तो खुल के बोल सके, उनको एक संरक्षण मिला है और एक स्पेस भी मिला हुआ है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि ए कन्विक्शन इन दिस केस वुड हैव हैड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे, डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस for the many courageous women who have come out with the disturbing revelation about the extent to which a large number of professions and fields in the country have been unsafe। कहने की एक कन्विक्शन कहने का मतलब दोषी ठहराना, दोषी करार देना। यदि ये जो इस केस में अगर प्रिया रमानी को अगर दोषी करार दिया जाता, वुड हैव हैड मतलब क्या, ऐसा होता। अगर पास्ट में किसी फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, होगा, ये होगा। लेकिन अगर पिछले किसी की बात करते हैं, ऐसा हुआ होता, तो उस सेंस में आता है वुड हैव हैड डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। कहने का मतलब अगर इस केस में तो अभी तो क्या है, प्रिया रमानी को रिहाई मिल गई है, लेकिन अगर उस केस में अगर प्रिया रमानी को दोषी ठहरा दिया गया होता, कन्विक्शन दोषी करार दे दिया गया होता, तो ये क्या होता, बहुत ही डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंस होता। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या, परिणाम, रिजल्ट। तो इसका जो परिणाम होता बहुत ही बुरा होता, बहुत ही खराब होता। फॉर मेनी करेजियस वुमेन, बहुत सारे जो साहसी औरत हैं, जो साहसी महिलाएं हैं, उनके लिए ये क्या होगा, बहुत ही बुरा परिणाम होता। हु हैव कम आउट, जो बाहर आई है, जो सामने निकल के आई है, विथ डिस्टर्बिंग रिवेलेशन मतलब क्या, उन्होंने डिस्टर्बिंग करने का मतलब क्या, जो कि बेचैनी पैदा करने वाला, डिस्टर्बिंग जो रिविलेशन जो बहुत ही बेचैन करने वाला जो लोग खुलासा की है, रिवील की है, रिविलेशन की है, मतलब उसके साथ लोग बाहर आई है। अबाउट द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट मतलब क्या, एक तरह से एक सीमा तक, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशंस एंड फील्ड इन द कंट्री हैव बीन अनसेफ्ड। यानी अभी ये जो कन्विक्शन बोल रहा है कि अगर इस केस में प्रिया रमानी को दोषी ठहरा दिया जाता, तो ये बहुत सारे जो साहसिक महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ही बुरा परिणाम होता, जो कि क्या है, एक बहुत ही बड़ा एक खुलासा के साथ आई हुई है, बहुत बड़ा एक बेचैन कर देने वाला खुलासा के साथ वो सामने आई, और इस सीमा तक कि बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है, बहुत सारा ऐसा फील्ड है, बहुत सारा जो जहाँ पे जिस फील्ड में लोग महिलाएं काम करती हैं, फील्ड इन दिस कंट्री हैव बीन अनसेफ, जो कि क्या है, अनसेफ रहा, जो कि अनसेफ रहा है। ठीक है। बी इट द मीडिया, चाहे यह मीडिया हो, एज इन द केस, इस केस में क्या है, मीडिया को लेकर ये किया गया है, और एनी अदर डोमेन, डोमेन मतलब यहाँ पे एरिया, क्षेत्र बोल सकते हैं, चाहे वो मीडिया हो, इस केस में तो मीडिया, चाहे दूसरा। द रियलिटी डैट मेनी वुमेन सफर इन साइलेंस इन फेस ऑफ हैरेसमेंट, स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ देयर करियर, हैव बीन ब्रॉट to the fore by new found space and freedom to share their experience even if it is आफ्टर मीडिया। अब यहाँ से बोल रहा है कि अभी बी इट मीडिया, चाहे ये मीडिया हो, इन केस में तो मीडिया ही, चाहे अदर कोई क्षेत्र हो, डोमेन मतलब क्षेत्र, द रियलिटी, वास्तविकता ये है, सच्चाई ये है कि मेनी वुमेन सफ़र इन साइलेंस, जो बहुत सारी जो औरतें होती हैं, सफ़र मतलब क्या होता है, पीड़ित होती हैं, ग्रसित होती हैं, इन साइलेंस इन द फेस ऑफ हैरेसमेंट मतलब क्या होता है, उनको चुपचाप कर मतलब हैरेसमेंट को सहना पड़ता है, एक सफ़र करना पड़ता है, चुपचाप तरीके से हैरेसमेंट को सहना पड़ता है, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेज ऑफ देयर करियर। उनका जो करियर का जो अर्ली स्टेज होता है, करियर का जो शुरुआती दौर होता है, उसमें बहुत सारे औरतों को, सच्चाई ये है कि बहुत सारे औरतों को ये जो हैरेसमेंट होता है, जो प्रताड़ना मिलती है, उनको चुपचाप एक तरह से सफ़र करना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। हैव बीन ब्रॉट, और ये जो सीन है, ये क्या किया, हैव बीन ब्रॉट टू फोर, इसका बेस फॉर्म क्या है, ब्रिंग टू फोर। कल के भी एडिटोरियल में ये वर्ड आया था, ब्रिंग टू फोर करने का मतलब एक किसी चीज़ को फर्श तक लाना, एकदम रियलिटी तक लाना, एक तो ना ग्राउंड लेवल तक लाना।
हैज़ बीन ब्रॉड टू फोर बाय न्यू फाउंड स्पेस, ठीक है। ऐसा होने से क्या मिला है, एक तरह से स्पेस मिला हुआ है, एंड फ्रीडम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। भी जो रिहाई हुई है इसके वजह से क्या हुआ है, उन्हें तो ग्राउंड लेवल पे आ गया है, एक नया औरतों को नया स्पेस मिला हुआ है और आज़ादी मिली हुई है, फ्रीडम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने की आज़ादी, इवन इफ़ इट बी आफ्टर मीनी है, हालांकि इवन इफ, यहाँ तक कि अगर बहुत साल के बाद भी हुआ हो तो, यानी 10 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है, तो उनके पास ये अधिकार मिल गया है, एक आज़ादी मिल गया कि वो अपना वो एक्सपीरियंस बता सकें। इसको सौर में फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। ये जो कन्विक्शन है बोलना है कि अगर प्रिया रमानी को अगर दोषी ठहरा दिया जाता तो ये परिणाम बहुत ही बुरा हुआ होता। किसके लिए, जो बहुत ही साहसी औरतें हैं उनके लिए बहुत ही बुरा परिणाम होता, जो कि बहुत ही बेचैन कर देने वाला कुछ खुलासा सामने ला रही हैं, इस हद तक ये जानने की कि बहुत सारा ऐसा प्रोफेशन है, बहुत सारा ऐसा जो काम है और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसमें औरतें काम करती हैं इस कंट्री में, जो कि क्या है, पूरी तरह से अनसेफ है। बोला कि चाहे वो मीडिया हो, इस केस में तो मीडिया है, चाहे कोई दूसरा क्षेत्र हो, सच्चाई ये है कि औरतों को शुरुआती अपने करियर के शुरुआती दौर में, शुरुआती टाइम में उनको क्या करना पड़ता है, चुपचाप हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है, चुपचाप तरीके से हैरेसमेंट को झेलना पड़ता है, जो कि ये बात को क्या लाया है, अभी ये जो रिहाई हुए हैं वो एक तरह से ग्राउंड लेवल पे ये बात आया है कि उन लोगों को एक तरह से एक अच्छा स्पेस मिला हुआ है कि अपना कुछ बात रख सके, और एक तरह से आज़ादी मिली है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, चाहे कि इवन इफ, मतलब यहाँ तक कि इट बी आफ्टर मीना, बहुत साल के बाद अगर उनको लगे कि हाँ हमको अपनी बात को सामने रखना चाहिए, हमारे ऊपर जो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट या किसी भी तरह का हैरेसमेंट का जो केस आया हुआ है उसको उस एक्सपीरियंस को रिवील करने का मौका मिलना चाहिए, तो वो लोग, उनके पास अब मौका आ गया, उनके पास एक फ्रीडम, आज़ादी आ चुकी है, ठीक है। यानी ये जो रिहाई ओवरऑल हम कह सकते हैं जो रिहाई हुई है एक डिफेमेशन को केस को लेकर के प्रिया रमानी की, तो ये क्या है, हमारे वुमेन कम्युनिटी के लिए बहुत ही अच्छा, उनमें एक तरह से इंकरेजमेंट मिला हुआ है। ओके, आगे मूव करते हैं। करें कि मिस्टर अकबर्स केस was rooted in the claim that he had a stellar reputation as a highly respected journalist and an accomplished writer। कहें कि जो मिस्टर अकबर का जो केस है वाज रूटेड इन द क्लेम, रूटेड कहने का मतलब किसी के जड़ में होना, उसका एक मतलब किस पे बेस, किस पे आधारित है, ये जो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये दावा कर रहे हैं, उसका मतलब क्या, किस बेस पे दावा कर रहे हैं कि उनका क्लेम का रूट क्या है, मतलब उसके क्लेम करने का, दावा करने का उसका बेस क्या है। ये बेस है कि ही हैड ए स्टेलर, स्टेलर करने का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, मशहूर हो, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, जैसे कोई स्टार होता है ना, कोई स्टार पर्सनालिटी होती है, तो उस तरह से। तो ये क्लेम कर रहे हैं, उन क्लेम का ये बेस है, वो बोल रहे थे कि जो मिस्टर अकबर है वो क्या बोल रहे हैं कि वो स्टेलर रिपूटेशन रखते हैं, मतलब बहुत ही उनकी जो रेपुटेशन है, उनका जो छवि है, उनकी एक क्या बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, लोगों में, एज ए हाईली रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, और ये क्या है, बहुत ही एक इज्जतदार एक जर्नलिस्ट भी है, रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट भी है, एंड ए एकम्प्लिस्ड राइटर, और एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बेहतरीन राइटर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, प्रिया रमानी में क्या किया था, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का तो केस इन पे लगाया था मिस्टर अकबर पे, लेकिन मिस्टर अकबर ने उल्टा में प्रिया रमानी पे अपना एक डिफेमेशन, मानहानि का केस लगाया था, नहीं कि हम क्या है, हम, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरी जो रिपूटेशन, मेरी जो छवि है बहुत ही मशहूर है, मैं बहुत बड़ा क्या हूँ, एक रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हूँ और बहुत ही बड़ा राइटर हूँ, आप मेरे को इस तरह से ये नहीं कर सकते। तो उल्टा में इन्होंने क्या कर दिया था, क्लेम कर दिया था डिफेमेशन के कि नहीं आप ही गलत हो, ठीक है। हाउएवर द कोर्ट फाउंड द टेस्टिमोनी ऑफ मिसेज रमानी एंड गजला वहाब, another journalist who testified in her defense, to be credible and detailed enough to question the reputation that he was so strenuously trying to uphold। अब कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि द कोर्ट फाउंड, जो कोर्ट ने क्या पाया है, द टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी करने का मतलब स्टेटमेंट, एक तरह से गवाही, ऑफ मिसेज रमानी एंड गजला वहाब, ये मिसेज, जो कोर्ट ने क्या पाया, मिसेज जो रमानी है, जो प्रिया रमानी है, और जो गजला वहाब, ठीक है ना, इन दोनों का क्या एक तरह से गवाही को पाया है, गवाही दी है ये लोग, जो कि अब गजला वहाब क्या है, इनके बारे में लिखा है, एक दूसरी जर्नलिस्ट हैं हु टेस्टिफाइड इन हर डिफेंस, ठीक है ना, ये जो गजला वहाब हैं, प्रिया रमानी को एक डिफेंस में उन्होंने क्या दिया था, उनको संरक्षित करते हुए उनके पक्ष में एक गवाही दी थी। अब ये क्या बोला, टू बी क्रेडिबल, और क्रेडिबल का मतलब क्या है, एक भरोसे लायक, ठीक है ना, अब इस पर भरोसा भी किया जा रहा है, किया जाने वाला है, एंड डिटेल इनफ टू द क्वेश्चन इन द रिपूटेशन, मतलब कहने का मतलब ये जो
मिसेज रवानी और गजला वहाब ने क्या किया, एक कोर्ट को टेस्टिमनी दी है, गवाही दी है। और ख़ास करके जो गजला वहाब है वो किसके रेफरेंस में, मतलब किसको बचाने के लिए, मिसेज प्रिया को बचाने के लिए भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है। तो ये क्या है, बहुत ही क्रेडिबल है, क्रेडिबल लगता है, क्रेडिबल प्रतीत होता है। एंड डिटेल इनफ टू क्वेश्चन द रेपुटेशन डैट, और ये क्या क्वेश्चन पूछने का, और ये जो पूरा जो गवाही दिया गया बहुत ही पर्याप्त है, डिटेल्ड इनफ है, बहुत ही पर्याप्त है टू क्वेश्चन, सवाल करने के लिए द रेपुटेशन डैट ही वाज एस्ट्रोनॉसली ट्राइंग टू अपहोल्ड। ही किसके लिए है, मिस्टर अकबर के लिए है। वो क्या होता है, सो एस्ट्रोनॉसली, एस्ट्रोनॉसली कहने का मतलब पूरा जोर लगा करके, ट्राइंग टू अपहोल्ड मतलब ये पूरा जोर लगा दिए थे, पूरा दम लगा दिए थे कि हाँ हमारा जो रेपुटेशन है उसको बरकरार रखे। अपहोल्ड मतलब क्या, मेंटेन करना, बरकरार रखना। तो ये जो पूरी तरह से ये चाह रहे थे कि हमारा किसी भी तरह से जो रेपुटेशन बच जाए। तो ये जो मिसेज रमानी और गजला वहाब का जो एक गवाही आया हुआ है, उससे कोर्ट ये पाया है कि ये क्या है, बहुत ही पूरी तरह से डिटेल इनफ है, बहुत ज़्यादा है सवाल खड़ा करने के लिए। किस पर सवाल खड़ा करने के लिए, वो मिस्टर अकबर के पर्सनालिटी पे, उनके रेपुटेशन पे, जो कि बहुत जोर लगा करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वेलकम फीचर ऑफ द जजमेंट, ये जो जजमेंट हुआ, न्याय हुआ, उसका जो सबसे अच्छा फीचर मतलब क्या, क्वालिटी, सबसे अच्छी बात क्या है, इज़ दैट कि द कोर्ट वाज रिसेप्टिव टू डिफेंस दैट मिसेज रमानीज क्लेम वे आर ट्रू एंड मेड फॉर पब्लिक गुड। अब सबसे अच्छा ये जो जजमेंट लिया गया है उसका सबसे अच्छा फीचर हम लोग क्या बोलते हैं, गुण को, क्वालिटी को बोलते हैं। तो ये जो जजमेंट का सबसे बेहतरीन पार्ट क्या है कि कोर्ट वाज रिसेप्टिव मतलब क्या, एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला। जो कोर्ट क्या था, रिसेप्टिव था, यानी जो प्रिया रमानी जो बात बोल रही थी उसको एक तरह से क्या, एक्सेप्ट करने के मूड में था, एक्सेप्ट किया भी। तो रिसेप्टिव था टू द डिफेंस, यानी इनको बचाने के लिए, डैट मिसेज रमानी क्लेम वेयर ट्रू, ये कोर्ट ये बता रहा है कि ये मिसेज रमानी का जो क्लेम है वो क्या थे, सारे के सारे सच थे। एंड मेड फॉर पब्लिक गुड, और एक तरह से क्या, पब्लिक गुड मतलब लोगों की, जनता की भलाई के लिए ये सारे चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस पर और एक बार फिर से देख लेते हैं। मिस्टर अकबर का जो केस था वो इस बात पे बेस था, वो जो इस किस बात को लेकर क्लेम कर रहे थे, और क्लेम का बेस क्या था, वो बोल रहे थे कि मैं क्या हूँ, एक मेरा एक स्टेलर रेपुटेशन है, बहुत ही मशहूर छवि है मेरा, बहुत ही रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हूँ और बहुत ही अच्छा राइटर हूँ। हाउएवर लेकिन इन्होंने क्या किया, मिसेज रमानी और गजला वहाब ने कोर्ट को एक क्या गवाही दी, और गजला वहाब ने भी मिसेज रमानी को सपोर्ट करते हुए गवाही दी। तो और ये क्या सच भी लगता है, बहुत ही विश्वास करने लायक भी लगता है, और ये इससे और बहुत ही पर्याप्त मात्रा में लगता है कि मिस्टर अकबर की जो छवि है उस पर क्या सवाल उठाया जा सके, जो कि बहुत ही जोर लगा करके उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे इस जजमेंट का सबसे खास बात यह है कि जो कोर्ट क्या था, रिसेप्टिव था, मतलब क्या, एक्सेप्ट करने वाला, कोई भी बात आदमी कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसमें क्वालिटी था। तो कोर्ट वाज रिसेप्टिव, कोर्ट रिसेप्टिव था इस डिफेंस को लेकर के कि मिसेज जो रमानी है उनका जो जितना सारा क्लेम है वो क्या सारा का सारा सच है, और ये जो कर रही है ये मिसेज रमानी वो लोगों की भलाई के लिए ही करे, अपने लिए तो कर ही नहीं है, आगे आने वाले टाइम में जो भी वुमेन कम्युनिटी है उसके लिए कर रही है, तो एक तरह से पब्लिक गुड के लिए कर रही है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। कहना कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे हैज प्लेस्ड द केस in the correct perspective by noting that a woman cannot be punished for criminal defamation when she raises her voice against the sexual harassment, because the right of reputation cannot be protected at the cost of right of life and dignity of the woman। कह रहा है कि एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, एक तरह से ये भी जज है, तो ये रविंद्र कुमार पांडे हैं। उन्होंने क्या किया, हैज प्लेस्ड रखा है द केस इन द करेक्ट प्रोस्पेक्टिव, ये जो केस है इसको बड़े ही अच्छे संदर्भ में रखा है, बड़े ही अच्छे तरीके से प्लेस किया है। बाई नोटिंग, ये ध्यान में रखते हुए, बाई नोटिंग मतलब ये ध्यान में रखते हुए कि ए वुमेन कैनॉट बी पनिश्ड, वुमेन को, एक औरत को पनिश नहीं किया जा सकता, उसको दंडित नहीं किया जा सकता है फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, एक आपराधिक एक आपराधिक मानहानि के रूप में। ठीक है, वेन सी रेज हर वॉइस, जब वो अपनी आवाज़ को उठाती है अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, अगर उस पर कोई यौन उत्पीड़न हुआ होता है तो उसके खिलाफ में अगर वो अपना आवाज़ उठाती हैं तो उस पर उसको क्या किया जाना, उसको पनिश नहीं किया जा सकता है एज ए क्रिमिनल डिफेमेशन। कोई भी औरत अपने ऊपर हुए सेक्सुअल हरासमेंट के प्रति अपना एक आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं, तो ये रविंद्र कुमार पांडे के अकॉर्डिंग क्या बोला जाना है कि कोई भी औरत अगर सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ अपना आवाज़ उठाती हैं तो उसको एक क्रिमिनल डिफेमेशन की तरह ट्रीट करते हुए उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता है।
बिकॉज क्योंकि द राइट ऑफ रिपुटेशन, ये जो रिपुटेशन का अधिकार है, एक हक है, ठीक है ना, कैनॉट बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है एट द कॉस्ट ऑफ, के कीमत पे, द राइट ऑफ लाइफ, जो जीने का जो अधिकार है, और डिग्निटी, एक जो एक तरह से गौरव की बात होती है, एक डिग्निटी की बात होती है वुमेन की। तो वही बोला है कि फिर से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर अकबर क्या थे, वो बार बार बहुत जोर लगा दिए थे कि मेरी छवि बरकरार है। वो बार बार ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी हूँ, बहुत ही रिपूटेड जर्नलिस्ट हूँ, राइटर हूँ। इन सारी बातों को लेकर के पूरा जोर लगा दिए थे कि हाँ, हमारा रिपूटेशन ना जाए, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि रविंद्र कुमार पांडे के अकॉर्डिंग एक कोर्ट को बड़े ही जो ये जो केस था उसको बड़े अच्छे प्रोस्पेक्टिव से देखे, और ये ध्यान में रखते हुए कि कोई भी अगर औरत अगर अपने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ अगर आवाज़ उठाती हैं तो उसको एक क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि द राइट ऑफ रिपुटेशन कैनट बी प्रोटेक्टेड, यानी ये जो रिपुटेशन, एक छवि का जो अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। किसके कीमत पे? ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ, मतलब वोमेन जो औरत हैं उनके जो जीने का जो अधिकार है, चाहे उनकी जो डिग्निटी का, उनके गौरवान्वित होने का जो उनकी जो उनका जो डिग्निटी का जो सवाल है, उसको साइड में रख करके किसी की छवि को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब औरतों की जो लाइफ का जीने का हक है, और उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो एक गौरवशीलता है औरत की, तो उसको साइड में ना करते, उसको साइड में करके किसी की छवि को बचाया नहीं जा सकता है। हम लोग सीधा ये बोल सकते हैं कि औरत की जो लाइफ है और उनकी जो डिग्निटी है वो ज़्यादा मायने रखती हैं किसी की छवि को बचाने से। He has taken note of unequal equation of power between harasser and victim in most situation। उन्होंने ये भी टेकन नोट, ये भी ध्यान में रखते हुए बताया है कि अनइक्वल इक्वेशन ऑफ पावर, ये जो पावर जो होता है ना, शक्ति का एक असमान समीकरण बिटवीन हैरेसर, हैरेसर कहने का मतलब जो प्रताड़ित करता है, और विक्टिम जो उसका शिकार होता है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर केस में क्या होता है, इन मोस्ट सिचुएशन, ज़्यादातर सिचुएशन में ये देखा जाता है कि जो हैरेसर है, जो प्रताड़ित करता है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जो जिस पे वो प्रताड़ना कर रहा है, तो वो क्या है, पावर का अनइक्वल इक्वेशन है। जो प्रताड़ित करता है अक्सर उसके पास क्या ज़्यादा पावर होता है, तभी वो क्या सामने वाले को अपना शिकार बनाता है। आगे मूव करते हैं। करें कि गिवन दैट, मतलब इसको ध्यान में रखते हुए, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डिग्निटी, ठीक है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एट द टाइम द कोर्ट underscored that a woman has a right to put her grievances at any platform of her choice and even after tickets। कहा कि given that it may be result in law, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये जो इसका जो परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है, डिग्निटी को खतरे में डाल सकता है, किसी भी महिला की जो एक गौरवान जो डिग्निटी है, उसकी जो गरिमा है, उसको क्या कर सकता है, उसको खतरे में डाल सकता है, ठीक है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ उसका जो आत्मविश्वास है उसमें कमी आ सकती है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए कि ये जो ऐसा अगर हो रहा है तो क्या होगा, वुमेन की डिग्निटी को खतरा पहुंच सकता है, उनकी जो आत्मविश्वास है वो कम हो सकता है। एट दैट टाइम, उस समय, द कोर्ट अंडरस्कोर डैट, उस टाइम क्या किया, कोर्ट अंडरस्कोर करने का मतलब हाईलाइट करते हुए ये बताया कि अगर ऐसा मतलब इसके खिलाफ हम लोग जाते हैं जो केस हैं, तो क्या होगा, वुमेन की डिग्निटी का खतरा पहुंच सकता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। ये अंडरस्कोर करते हुए बताया, हाईलाइट करते हुए ये बताया कोर्ट कि अ वुमेन हैज़ अ राइट टू पुट हर ग्रेवियंसेस कहने का मतलब अपना दुख, दर्द, पीड़ा, तो वुमेन के पास ये अधिकार है, ठीक है ना, टू पुट हर ग्रेवियंस है, अपने जो दर्द है, अपनी जो पीड़ा है रखने का, एट एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक ट्विटर, कोई भी सोशल मीडिया पे रखने का उसको अधिकार है, हक है, ऑफ हर चॉइस, अपने अकॉर्डिंग, एंड इवन आफ्टर डिकेट। हालांकि 10 साल, डिकेट क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, 10 साल को हम लोग डिकेट्स बोलते हैं। तो ये बोलना है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि अगर इसके केस के हम लोग खिलाफ जाते तो क्या होता, औरत की जो डिग्निटी होती, जो एक गरिमा होती, वो पूरी तरह से खो जाती, और उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, पूरी तरह से खो जाता। तो कोर्ट क्या किया, इसको हाईलाइट करते हुए ये बताया कि जो औरत के पास एक अधिकार है कि वो अपना जितने भी सारा तकलीफ़ें हैं, जो दुख हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने चॉइस से रख सकती हैं, और कब मतलब कभी भी आफ्टर 10 डिकेड, मतलब 10 साल के बाद भी अगर उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो खुल के बोल सकती है। It may appear to be a sweeping statement that opens up the possibility of incidents from distant past to be raked up to the detriment of anyone's reputation।
कह रहा है, हाँ, इट में अपियर टू बी ए स्वीपिंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि इट में अपियर, ऐसा प्रतीत हो सकता है, टू बी ए स्वीपिंग, स्वीपिंग स्टेटमेंट कहना, स्वीपिंग कहने का मतलब कि एक तरफा, ये ऐसा प्रतीत होना कि क्या ये जो स्टेटमेंट है एक तरफा है। डैट ओपन्स, जो कि खोलता है, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसिडेंट्स, जो भी घटनाएं हुए हैं, फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, जो पिछले मतलब पास्ट की बात करें, पिछले टाइम में जितनी भी सारे, डिस्टेंट यहाँ पे दूर की बात कर रहे हैं, तो पिछले टाइम में जितनी भी सारी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी सारे इंसिडेंट हुए हैं, उसको क्या ये खोलता है, उसकी जो संभावना है उसको खोलता है, उसको सामने ला के रखता है। टू डिस्टेंस पास टू बी रैक्टअप, रैक्टअप कहने का मतलब सार्वजनिक करना सबके सामने। यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्या बहुत ही एक तरफा स्टेटमेंट प्रतीत हो रहा है, और इससे जो भी पास्ट में जितनी भी सारी घटनाएं हुई हैं उसको ये क्या कर सकता है, वो सामने ला सकता है। रैकअप कहने का मतलब सार्वजनिक कर सकता है, ठीक है। टू द डेट्रीमेंट ऑफ एनी वन रेपुटेशन, और जो लोग भी इसके मतलब इसके चपेट में आए हुए हैं, जो भी किसी के भी यानी किसी के रिपुटेशंस को हानि पहुंचाने के लिए ये सब किया जा सकता है। डेट्रीमेंट मतलब कि हानि, नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट प्लेसेज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड फॉर वुमेन टू हैव फ्रीडम, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन। कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि द कोर्ट प्लेसेज रखता है इट इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड फॉर वुमेन, हालांकि ये कोर्ट क्या वुमेन की ज़रूरतों के खिलाफ, ज़रूरतों के लिए ये रखता है, टू हैव फ्रीडम, कि उनको क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी उनको दिया जाना चाहिए, इक्वलिटी, बराबर का हक देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान मौका मिलना चाहिए, एंड सोशल प्रोटेक्शन, और सामाजिक सुरक्षा भी मिलना चाहिए। इफ़ दे वेयर टू एक्सेल, दे वेयर ये क्या है, एक तरह से इमेजिनेशंस की बात की जाती है, तो यहाँ पे लगा था इफ़ दे वेयर टू एक्सेल इन एन एटमोसफेयर इन विच देयर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज अनडिजरेबली लो। करा कि यदि वैसे इन्वायरमेंट में वो काम करना चाहती हैं जिसमें का वो एक्सेल मतलब का बहुत ही बेहतरीन करना चाहती हैं, इन विच, जिसमें देयर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इज अनडिजरेबल, जिसमें उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। तो इस बात को ये कोर्ट ये बात को ध्यान में रखता हुआ रख के ये बात कर रहा है कि वुमेन को क्या ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है, उसकी बराबरी का ज़रूरत है, बराबर मौका का ज़रूरत है, और सामाजिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और यदि वो किसी फील्ड में, जिस फील्ड में वो अच्छा करना चाहती हैं, यदि जिस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं जिसमें उनका पार्टिसिपेशन क्या है, लो है, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, फ्रीडम देना पड़ेगा, इक्वलिटी देना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, और सोशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। हम लोग फिर से इसे शॉर्ट में देखते हैं। ये ध्यान में रखते हुए ये बताया गया कि अगर ऐसा इसके खिलाफ, ये जो केस है इसके खिलाफ में अगर प्रिया रमानी को रिहाई नहीं मिलता तो क्या होता, जो वुमेन की डिग्निटी है, उसकी जो गरिमा है वो खतरे में पड़ती, खो जाती, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाता। कोर्ट इस बात को अंडरलाइन करते हुए ये बोला है कि वुमेन के पास क्या है, एक हक है, उसकी जो भी दिक्कत तकलीफ़ें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखने का, भले ही वो बहुत दिन के बाद क्यों ना हो जाए, भले ही 10 साल के बाद क्यों ना हो जाए। ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफा स्टेटमेंट है जो कि क्या बहुत सारा चीज़ खोलता है, बहुत सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी खोलता है कि जो पिछले टाइम में जो बहुत सारे जो घटनाएं हुए हैं उसको सार्वजनिक करने का ये क्या है, इसके पास पॉसिबिलिटी है। टू डिट्रीमेंट ऑफ द, किसी भी आदमी के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो पीछे आदमी बहुत सारा जो इंसिडेंट हुआ है उसको सब लोगों के सामने लाने की एक अच्छा मौका यह खोलता है। हाउएवर कोटेड प्लेसेस इन कॉन्टेक्स्ट, कोर्ट फिर ये बात करता है कि औरतों को ज़रूरत है जिस फील्ड में उनका जो एक पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, यदि उस फील्ड में वो बहुत बेहतर एक्सेल करना चाहती हैं तो उनको क्या देना चाहिए, फ्रीडम देने की ज़रूरत है, इक्वालिटी देने की ज़रूरत है, और बहुत सारा मौका देने की ज़रूरत है, और सामाजिक सुरक्षा देने की ज़रूरत है। तब जा कर के हर एक फील्ड में औरत अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। करा कि इन दिस बैकड्रॉप, करा कि इन दिस बैकड्रॉप, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखने हुए, इस बात को पृष्ठभूमि में रखते हुए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट क्रिमिनल डिफेमेशन स्टिल सर्वाइव इन द स्टैच्यू बुक। कह रहा है कि इन दिस बैकड्रॉप मतलब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये क्या बहुत ही दुर्भाग्य है कि क्रिमिनल डिफेमेशन, जो डिफेमेशन को, एक मानहानि को एक तरह से क्रिमिनल केस देखना, क्रिमिनल आपराधिक तौर पे देखा जाना, एक क्रिमिनल डिफेमेशन करना, स्टिल सर्वाइव, अभी भी क्या वो बरकरार है, इन द स्टैचू बुक। स्टैचू बुक कहने का मतलब कि लॉ, स्टैचू यहाँ से लॉ की बात है। जो भी हमारा जो संवैधानिक किताब है, जो भी कानून की किताबें हैं, उसमें भी क्या है, अभी भी डिफेमेशन को एक तरह से क्राइम माना जाता है, अभी भी वो सर्वाइव कर रहा है। थैंक्स टू का मतलब होता है कॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, के कारण से,
अब यहाँ पे थैंक्स टू का मतलब किसी को धन्यवाद देने के सेंस में नहीं आएगा। थैंक्स टू का मतलब होता है यहाँ पे बिकॉज ऑफ, के कारण से। अब ये जो सारे बात को ध्यान में रखते हुए ये देखा जा रहा है कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमारे जो स्टैचू बुक है, जो भी एक लॉ का जो किताब है, उसमें जो डिफेमेशन का जो डिफेमेशन को एक क्राइम के तौर पे देखा जाता है वो अभी भी बरकरार है। क्यों, किसके कारण से? थैंक्स टू मतलब बिकॉज है उसके कारण से कि 2016 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स अपहोल्डिंग है। क्योंकि 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट का एक फैसला था उसमें ये क्या है, अपहोल्ड करना अभी भी बरकरार रखता है। थैंक्स टू डेट मीन्स बिकॉज ऑफ, नहीं कि किसी को धन्यवाद देना। अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव, मेकिंग इट ए हैंडी टूल टू साइलेंस वंस क्रिटिक्स एंड डिट्रैक्टर। करें ये जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है, ये भी जो वहीं डिफेमेशन की बात की जा रही है, इक्विकर ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है और इसमें लागत भी कम आता है। मेकिंग इट हैंडी टूल टू साइलेंस वंस क्रिटिक्स, जो भी क्रिटिक्स जो भी आलोचना फैलाता है उसको शांत कराना क्या बहुत ही आसान सा एक उपकरण है, ठीक है। एंड डिट्रैक्टर, डिट्रैक्टर कहने का मतलब बदनामी करने वाला, वही बात है। ये जो किसी पे डिफेमेशन का केस लगाते हैं, ठीक है ना, और जो एक वो क्या होता है, बहुत ही एक आसान तरीका होता है, वो बहुत कम लागत भी लगता है। तो जो भी व्यक्ति क्रिटिक्स का आलोचना करते हैं या किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको चुप कराने का एक सबसे ही आसान उपकरण है, ठीक है। द टाइम मे हैव कम टू decriminalize defamation so that those who suffer injury to their reputation are left only with a civil remedy। कह रहे कि टाइम में हैव कम मतलब ये टाइम आ चुका है, मतलब ये टाइम आ सकता है, टाइम आ गया है कम टू डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन, यानी जो डिफेमेशन का जो केस है उसको क्या कर, डिफेमेशन का जो मैटर है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, ठीक है ना। यानी सपोज कहने का मतलब कोई आदमी किसी सामने वाले पे एक डिफेमेशन का केस लगा दिया, ठीक है ना, भले उस पर अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ वो डिफेमेशन का केस लगा दिया, तो उसको एक क्राइम के तौर पे ना देखा जाए। जैसे कि अभी इस केस में हम लोग क्या देखें, प्रिया रमानी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ मिस्टर अकबर पे क्या किया, केस दर्ज किया था। लेकिन मिस्टर अकबर ने क्या किया था, उल्टा में ही उन पर डिफेमेशन का केस लगा दिया था कि नहीं आप मेरे को, मेरा जो मानहानि, जो मेरी जो प्रतिष्ठा है उसको ख़राब करने के लिए आप मेरे ऊपर ये सब बातें बोल रही हो। तो ये जो डिफेमेशन का, भले वो प्रिया रमानी क्या इस केस में सही है, ठीक है, तो डिफेमेशन के केस उन पे लगा हुआ है तो वो तो क्राइम नहीं की हुई है ना। तो यही बात बोल रहा है कि जो डिफेमेशन वाला जो वर्ड है इसको डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए। तो मैं ये टाइम आ गया है कि ये जो डिफेमेशन का जो मैटर उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए, सो दैट ताकि तो जो सफ़र इंजरी टू देयर रेपुटेशन, वैसे लोग जो अपनी रिपूटेशंस के लिए एक सफ़र कर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, एक तरह से उनको झटका लगा है अपने रिपूटेशंस को लेकर के, आर लेफ्ट ओनली विथ ए सिविल रिमेडी, उनके पास एक सिविल रिमेडी मतलब होता है ना, एक नागरिक उपचार के अलावा कोई उनके पास चारा ना बचे, ठीक है। और सीधा सीधा मतलब ये बोला ताकि वो सही हो जाए, सुधर जाए, इस केस में आ रहा है। तो इसका फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। ये जो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बताया जा रहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी भी हमारे जो लॉ का जो किताब है, जो कानून की किताब है, उसमें जो क्रिमिनल डिफेमेशन को लेकर क्राइम का क्रिमिनल लेना अभी भी उसमें बरकरार है। ये बिकॉज ऑफ किसके कारण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस फैसला को बरकरार रखा है। जो क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है, किसी के ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा देना बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इसमें कम लागत आता है। और कोई भी आपको क्रिटिक्स आलोचना करता है, चाहे किसी को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसको चुप कराने का बहुत ही आसान उपकरण है, आसान तरीका है, ठीक है। बोला कि अब टाइम आ गया है कि जो डिफेमेशन वाला मैटर है इसको डीक्रिमिनलाइज किया है, इसको क्रिमिनल मतलब क्राइम के नज़र से ना देखा जाए, जिसकी वजह से क्या हो, जिन लोगों की भी रिपूटेशन को खतरा है, ठीक है ना, जिन भी लोगों की रिपूटेशन के ऊपर खतरा है उनके पास एक ही तरीका बचे, वो क्या तरीका बचे, नागरिक उपचार की, नागरिक रेपुटेशन करने का मतलब, ठीक है, ताकि वो किसी दूसरे के ऊपर फिर से दोबारा केस ना, अगर वो गलत है तो फिर दोबारा एक पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा किसी के ऊपर डिफेमेशन का चार्ज ना लगा पाए। तो लास्टली क्या बचे, उनके पास सिविल रेमेडी का ही एक उपचार बचे। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।